Good morning student, welcome to SST period. Students, in the last video we had completed our lesson number 3 climate. Okay, now in this video we are going to discuss the exercise of this lesson. तो आप सबसे पहले अपना टेक्स्ट बुक ओपन करिए, पेज नंबर 25. Okay, now we are going to discuss our first exercise, which is objective type questions, and question number A. Tick the correct option. Okay, now I will read the question. A person who studies weather is called. जो वेदर का स्टडी करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, मेटेरोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट? तो आंसर क्या रहेगा? मेटेरोलॉजिस्ट. थर्ड पे आपको टिक करना है. नाउ द सेकेंड, द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट कहाँ गया है? ऑफ टाइम इज. शॉर्ट क्या होता है? वेदर होता है. तो आपको वेदर पे टिक करना है. ओके, नाउ द थर्ड, द हाइट ऑफ अ प्लेस. एक किसी प्लेस की हाइट अबव द सी लेवल इज इट्स एटीट्यूड, अल्टीट्यूड, लेवल या प्रेशर. तो ये आपको आंसर क्या है उसका? तो आंसर क्या आएगा उसका? सेकेंड वाला, अल्टीट्यूड. ओके, अल्टीट्यूड कहते हैं कि जो वो प्लेस वो समुद्र से कितने हाइट पर है तो उसको क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड, ऊंचाई उसकी. ठीक है. फोर्थ, अ बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक. बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक मेजर करने के लिए. तो एटमॉस्फेरिक में क्या होता है? प्रेशर होता है. प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड रेन, इसमें से क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन, प्रेशर. ओके. फिफ्थ, द एरियाज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर कॉल्ड द. जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आता है उसको क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या नन ऑफ दिस. उसका आंसर क्या है? टॉरिड जोन. ओके. Now B, fill in the blanks. Okay, the area near the poles is called. पोल के पास का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? जोन. कौन सा जोन कहते हैं? फ्रिजिड जोन. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फ्रिजिड जोन. सेकेंड, द एरिया विद द माइल्ड क्लाइमेट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक जोन. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? टेम्परेट जोन. जो जहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होता है वो एरिया टेम्परेट जोन होता है. थर्ड, द मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी. प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव अ फिल इन द ब्लैंक क्लाइमेट. जो प्लेसेस समुंदर के पास है वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है? मॉडरेट क्लाइमेट होता है. एंड द फिफ्थ, द हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्मी ऑफ द अर्थ इज इन द ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज़्यादा हीट होती है. ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गई है. नाउ ट्रू फॉल्स सी क्वेश्चन. सी ब्रीजेस मॉडरेट द हीट ओवर द लैंड सरफेस. जो सी समुंदर से बहती हुई जो हवाएं आती है वो मॉडरेट द हीट ओवर द लैंड सरफेस. पूरे लैंड पर वो मॉडरेट हीट फैलाती है. तो इज द ट्रू सेट स्टेटमेंट. ओके. सेकेंड, ह्यूमिडिटी टेल्स अस. ह्यूमिडिटी हमें बताती है अबाउट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एट एनी गिवन टाइम. उस हवा में कितनी नमी है ये हमें बताता है ह्यूमिडिटी. ओके, तो ये भी स्टेटमेंट कैसे है? ट्रू. द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर. हमने देखा था कि इक्वेटर के पास सन की जो किरण होती है, रेज होती है, वो डायरेक्टली फैल जाती है. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा हीट होती है. फोर्थ, द फ्रिजिड जोन इज वेरी हॉट. फ्रिजिड जोन, फ्रीज नाम में ही है, फ्रीज बोलते हैं ना हम. फ्रीज में कैसा होता है? ठंडा होता है. तो यहाँ पे क्या कहा है? वेरी हॉट. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. इवेपोरेशन मतलब बाष्पीभवन बोलते हैं, भाप होना समुद्र के पानी की. ड्यू टू हीट ऑफ द सन कॉजेस रेन. और जो समुंदर के पानी की भाप बनती है फिर वो ऊपर जाती है और उसी से फिर हमारे अर्थ पर बारिश होती है।
तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दिए है हाई अल्टीट्यूड, टॉरिड जोन, कोस्टल एरियाज, फ्रिजिड जोन, ह्यूमिड एरिया। ओके, एंड इधर के इसमें ऑप्शन दिए हैं हेवी रेनफॉल, मॉडरेट क्लाइमेट, एक्सट्रीमली कोल्ड, वेरी हॉट एंड लो टेम्परेचर। तो आपको इसके साथ मैच करना है। ओके, हाई अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? लो टेम्परेचर। जितने हाई जाओगे उतने वहाँ का टेम्परेचर लो होते जाएगा। टॉरिड जोन मतलब वेरी हॉट, अब भी पढ़ा हमने, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में। टॉरिड जोन में सबसे हॉट वेदर रहता है। कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे पर कैसा होता है? मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना। फ्रिजिड जोन, फ्रीज नाम में ही है, एक्सट्रीमली कोल्ड। एंड ह्यूमिड एरियाज वो है हेवी रेनफॉल, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा हेवी रेनफॉल, क्योंकि एयर में वो आर्द्रता होती है, वो नमी होती है, इसकी वजह से वहाँ पे बारिश होती है। ओके, तो ये सभी आपको अपने टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, वहीं से आपको एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है। जो क्वेश्चन आंसर्स है वेरी शॉर्ट से और हार्ड वर्ड, ये आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, नेम द फॉलोइंग ई क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट, द रीजन, ऐसा क्षेत्र बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आता है उस एरिया को क्या कहते हैं? द टॉरिड जोन। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऊपर की तरफ जाना, नॉर्थ डायरेक्शन में, द नॉर्थ टेम्परेट जोन। ओके, देन थर्ड, द रीजन, ऐसा क्षेत्र बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल नीचे है, मतलब साउथ के डायरेक्शन में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? साउथ टेम्परेट जोन। आर्टिक सर्कल पूछा तो नॉर्थ में एंड अंटार्कटिक सर्कल बोला तो साउथ में। फोर्थ, द रीजन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया होता है वो वेरी वेरी कोल्ड होता है, तो इसीलिए द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, क्योंकि आर्टिक सर्कल नॉर्थ में है। और यहाँ पे भी देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉर्थ बोला है आपको, तो वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन, क्योंकि पोल के पास बहुत ठंडा होता है। द रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, अब यहाँ पे साउथ बोला है तो आपको सिर्फ द साउथ फ्रिजिड जोन, बहुत ठंडा वेदर होता है वहाँ पे। तो ये देखो आपको ABCDE ये आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने हैं, बार बार बताने के बाद भी बहुत से स्टूडेंट कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, टेक्स्ट बुक में आपके लिए जगह है, तो वहीं पे सॉल्व करिए, वहीं से लर्न करना है एग्जाम के लिए। ओके, अब जो बारी है वेरी शॉर्ट और हार्ड वर्ड से आपको कॉपी में लिखना है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको कॉपी में लेसन नंबर 3 क्लाइमेट एंड हार्ड वर्ड लिखने हैं 3 कॉलम में। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट्स ओनली 1 कॉलम में लिखते हैं, आपको बोल बोल कर स्पेलिंग 3 कॉलम में लिखनी है। ओके, फर्स्ट वर्ड है कंडीशन, देन है प्रिवेलिंग, देन है डिटरमाइन, देन है मॉइस्चर, हेमिस्फीयर, सॉल्स्टिक, अल्टीट्यूड, इवेपोरेशन एंड टेम्परेट। तो ऐसे आपके ये हार्ड वर्ड्स है, आपको 1 बाय 1 यहाँ पे बोल बोल कर 3 कॉलम में कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से आपको कॉपी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। ओनली वर्ड में आंसर आता है, उसको हम वेरी शॉर्ट कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन मैन अल्टर द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर। कैन मतलब क्या हो सकता है? मैन अल्टर, मनुष्य चेंज कर सकता है कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर की। तो उसका आंसर हमारे हाथ में है क्या? नो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। नाउ द सेकेंड, व्हाट डू वी कॉल द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। जो लॉन्गेस्ट डे होता है उसको हम क्या कहेंगे? समर सोल्स्टिस। ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ द डिक्रीज फॉर टेम्परेचर फॉर एवरी 165 मीटर असेंड। जैसे जैसे हम 165 मीटर हमने क्रॉस किया तो वहाँ पे कितने डिग्री से वहाँ का टेम्परेचर कम होता है? तो वो है 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 165 किलोमीटर हम गए तो 1 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया, फिर वहाँ से 165 किलोमीटर गए तो फिर 1 डिग्री से वहाँ का टेम्परेचर लो हो गया। तो इस प्रकार वो टेम्परेचर लो होते रहता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस रेनफॉल। बारिश किसकी वजह से गिरती है? तो बारिश ह्यूमिड एयर के कारण से बारिश
होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ द रेन गॉड्स। रेन गॉड्स को दूसरा नाम से क्या है, उसका दूसरा नाम यूडोमीटर। क्या है? यूडोमीटर। नाउ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट वन, व्हाई आर द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द इक्वेटर हॉट थ्रू आउट द ईयर। जो भी प्लेसेस इक्वेटर के पास है वहाँ पे पूरा टेम्परेचर मतलब पूरा साल भर गर्म क्यों होता है। तो उसका आंसर हमें लिखना है, द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द इक्वेटर आर हॉट थ्रू आउट द ईयर। क्वेश्चन में से ही मैंने इतना सेंटेंस लिया है, बिकॉज अब यहाँ से असली आंसर चालू हो गया, बिकॉज दीज प्लेसेस रिसीव डायरेक्ट हीट from the sun than those areas which are located near the poles। यहाँ के एरिया पे डायरेक्ट सन की रेज होती है, इसीलिए वो पूरे साल भर गर्म होते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम वेदर। क्लाइमेट और डिफरेंट का क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस हमें बताना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम किए हैं, क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है आपको। क्लाइमेट क्या होता है? Climate is the average weather condition of a place over a long period of time। यहाँ पे long है, ये एक ही शब्द से हमें पता चलता है, ओके। एंड वेदर क्या होता है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ अ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो चेंज भी हो सकता है, इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। वो दिन ब दिन घंटे घंटे में वो बदलता रहता है, बट क्लाइमेट होता है क्या वैसे? नो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ऐसे कौन से घटक है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ओके। तो आंसर में लिखना है हमें, देयर आर 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर, द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। वो प्लेस इक्वेटर से कितने दूरी पर है। सेकेंड है हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल से उस एरिया की हाइट कितनी है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से उसकी दूरी कितनी है। देन फोर्थ डायरेक्शन ऑफ विंड एंड लास्ट है ह्यूमिडिटी, हवा की दिशाएं कहाँ से आ रही है वो बहकर, एंड ह्यूमिडिटी, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी, इस पर भी वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड होता है। एंड द लास्ट इज, फोर्थ हमने स्किप किया है, व्हाट इज अ रेन गॉज, हु यूजेस इट। रेन गॉज क्या होता है और उसका इस्तेमाल कौन करता है। तो रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन, कितनी बारिश हो गई है उस एरिया में, वो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे रेन गॉज कहते हैं, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसने 1 घंटे में कितनी बारिश हुई, 2 घंटे में कितनी बारिश हुई, ये मेजर करने के लिए रेन गॉज यूज करते हैं। और कौन यूज करता है? इट इज ऑल्सो नोन एज यूडोमीटर, उसका नाम है यूडोमीटर। इट इज यूज बाय मीटरोलॉजिस्ट, मीटरोलॉजिस्ट उसका यूज करते हैं बारिश कितनी गिरी उसके लिए, ओके। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हमने डायरेक्ट 3 वाला क्वेश्चन लिया है। वाई आर सम एरियाज वेरी ह्यूमिड, कुछ एरिया बहुत ह्यूमिड क्यों होते हैं, बहुत आर्द्र क्यों होते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में कितनी अमाउंट है मॉइस्चर की, नमी की, also affect the climate of a place, it is called humidity, और उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं कि हवा में कितनी नरमी है और उस पर वो बारिश डिपेंड होती है। ह्यूमिडिटी इन द एयर एट अ प्लेस डिपेंड अपॉन द लोकेशन एंड विंड, और वो लोकेशन एंड विंड पर डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी। द प्लेसेस नियर द सी आर मोर ह्यूमिड, जो समुद्र के पास है वो एरिया एयर ज़्यादा ह्यूमिड रहेगी। एंड देन दोज इन द इंटीरियर, बहुत दूरी पर है, अंदर है, एंड फार अवे फ्रॉम द सी, जो समुद्र से बहुत दूरी पर है वहाँ के एयर में ह्यूमिडिटी कम होगी, और जो समुद्र के पास है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लिया है, जो 5 नंबर का है हमारा 5th क्वेश्चन, हमने लॉन्ग में 2 ही लिए हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द एटमोसफियर, हम टेम्परेचर कैसे गिनते हैं एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है वो कैसे गिनते हैं, ये पूछा गया है। तो आंसर में हमें लिखना है, अ थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर
इट इज़ मेजर इन डिग्रीज। थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है, ये सबको ही पता है, और वो किस में मेजर करता है? डिग्रीज में। ओके, इट हैज़ 2 स्केल, उसके 2 प्रमाण है, 2 इसमें करता है वो, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, उसके लिए सी यूज़ करते हैं, इतने डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं हम, एंड फ़ारेनहाइट, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए एफ यूज़ करते हैं। ओके, अब प्रेशर कैसे यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर का? अ बोरोमीटर, और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अ बोरोमीटर। ठीक है, अ बोरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एन एरिया। उस एरिया में एटमॉस्फेरिक वातावरण में कितना प्रेशर है ये गिनने के लिए बोरोमीटर यूज करते हैं। इट मेजर द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर बाय यूजिंग मर्क्यूरी एयर और वाटर। उसके लिए मर्क्यूरी एयर वाटर में कितना प्रेशर है वो हम इस इंस्ट्रूमेंट है जो बोरोमीटर, उससे हम मेजर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, इस लेसन पर डिपेंडेड मैंने आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, इस लेसन की एक्टिविटी है आपको ड्रॉ द पिक्चर ऑफ थर्मोमीटर। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ थर्मोमीटर। आपको एग्जाम में पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं या ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं। ये देखो पेज नंबर 23 पर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, उसमें है थर्मोमीटर, तो ये आपको ड्रॉ करना है। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है। तो इस प्रकार हमारा लेसन यहाँ पे एंड हो गया है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पीरियड में हम अपना नेक्स्ट लेसन देखेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।